हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। अचानक से क्लास बंद हो गई थी। राधे राधे कार्तिकेय श्रीवास्तव जी। हाँ जी, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, हेलो, गुड नून हिमानी शर्मा जी, अरुण सबाना खातून गुड आफ्टरनून जी, सीजी बॉय ऑनेस्ट गुड आफ्टरनून, अरुण कुमार। हाँ बेटा, नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद बेटा। दयाराम सेन बेटा, इसको टाइमिंग हम 2 ही बजे रखेंगे। अभी उसको कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, जिससे क्योंकि जो जिसकी टाइमिंग थी उस टाइमिंग पे बहुत दिनों से क्लासेस हो रही हैं आपकी, तो कोशिश यही है कि उन टाइमिंग्स को ना छेड़ा जाए, ठीक है। हाँ मौसम, गुड आफ्टरनून। साक्षी मौर्य, स्टडी फॉर लाइफ। हाँ जी, चले सभी लोग आ जाइए। अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करना था। मैं बढ़िया हूं हिमानी शर्मा जी, बिल्कुल। आप लोग खुद देखिए ना कि इस क्लास का टाइमिंग करीब 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया। 2 बजे ही रखा था और चेंज भी नहीं किया था, कभी भी नहीं चेंज किया। कोशिश वही है कि चेंज ना हो यहां पर। अच्छा मौसम रॉकी चलिए, क्लियर है सभी को, ठीक है। अंकित, चलिए तो हम लोग दिशा और दूरी पे डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगाए आपके। अब हम लोग आज जो क्लॉक वाला जो क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कुछ दिक्कत हुई थी, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ। आज हम उसी क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहले आपका आज का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद पहले 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आते हैं उस क्लॉक वाले क्वेश्चन पे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी 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 आंसर करके बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा। हाँ, स्टार्ट करा दिया है बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला है अमित अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया। अमित जो है वो अपने घर से 15 किलोमीटर कहाँ गया है, पश्चिम में गया है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पूरब की ओर रुख किया और 25 मीटर चला। कितना चला, 25 मीटर। 25 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, 15 मीटर इधर और 10 मीटर इधर। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 मीटर आपका ये हो जाएगा जी। आ रही बात समझ में यहाँ पर। चलिए आगे आपसे क्या बोला है, अंत में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर से बाएं मुड़ गया और कितना चल गया, 20 किलोमीटर चल गया। अब आपसे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर पूछा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। उसका ये घर था, उसका घर यहाँ पर था। अपने घर से ये कितनी दूरी पर है, तो अपने घर से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसका फेस किस दिशा में है, इसका फेस किस दिशा में है पूछा जाए तो इसका फेस जो है वो नॉर्थ दिशा में है। अगर मैं ये पूछूं कि इसकी न्यूनतम दूरी कितना है तो आपने निकाल दिया 10 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। आरंभिक बिंदु से जो दिशा हो जाएगी वो ईस्ट हो जाएगी या पूरब हो जाएगी। क्लियर सभी को यहाँ पर जी। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, टोटल या मैक्सिमम डिस्टेंस, टोटल या मैक्सिमम डिस्टेंस, तो जिसका आंसर बनेगा 15,
20, 25 और 20, 15 प्लस 20 प्लस 15 और 25 कितना हो जाएगा? 30 40, 20 60 और 20 80 किलोमीटर। जी, लाइट लेफ्ट कैसे करते हैं? तो देखो सुनो ध्यान से, सिंपल से अगर हम लोग बात करें राइट और लेफ्ट की, तो इधर देखिएगा, मैंने उसके लिए भी एक फंडा आप लोग को बता रखा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक फंडा है आपका राइट और लेफ्ट के लिए, देखिए कैसे, इधर देखिएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका जो राइट होगा वो इधर होगा ना। कोई अगर नॉर्थ देख रहा है, अगर कोई मान लो ईस्ट देख रहा है, तो उसका जो राइट होगा, अगर कोई साउथ देख रहा है तो उसका जो राइट होगा, और अगर कोई कहां देख रहा होगा, वेस्ट देख रहा होगा, तो उसका जो राइट होगा वो यहां। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो तो यहां पर राइट आपको कैसा दिख रहा है? अगर हम बात करते हैं राइट यानी दाएं की, राइट अगर दाएं की बात करते हैं तो राइट का मतलब होता है, ये देखो कैसे घूम रहा है, एक तरीके से क्लॉकवाइज चल रहा है ना। तो जब जब हम राइट की बात करते हैं तब तो हमें कैसे चलना पड़ता है? क्लॉक वाइज। और जब जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं, जब जब हम लोग किसकी बात करते हैं, लेफ्ट यानी बाएं की, तब तब हम लोग बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉक वाइज की। हाँ, यानी राइट की बात करें तो क्लॉकवाइज चलना है, और लेफ्ट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जल्दी आ जाएगा लोकेश, चिंता मत करो। तो ये और राइट और लेफ्ट में अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है, आपके किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो हमें इस तरीके से रिस्पॉन्स बनाना है जी। जल्दी कराएंगे आकाश सिंह। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर बनेगा, ठीक है? चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी, समझ गए ना हिमानी? हाँ जी बेटा, चलिए। वाह वाह, 7,000 पहुंचा दिए भाई साहब, दिल्ली पुलिस में 7,000 बच्चे आ गए, गर्दा कर दिया इन्होंने। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी से। चलो देखो, बोला है के इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना, के जो है वो पी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो पी के नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, के है कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए आपसे क्या बोला है, के पी के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर, आर के दक्षिण पश्चिम में, आर जो है वो के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बोले तो इस तरफ आएगा, आर के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर है। दिशाएं कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जिससे बैठाना है वहां पर 8 दिशाएं बना दो, उसी के हिसाब से 8 दिशाएं आपकी डिसाइड हो रही हैं, ठीक है? चलिए आगे आपसे क्या बोला है, आर के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर है, एम आर के उत्तर पश्चिम में, एम जो है वो आर के, एम जो है वो आर के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम फिर से इधर जाएगा, एम जो है वो आर के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर है, एम आर के उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर है।
और टी एम के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर है। टी जो है वो एम के दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर है। यहां तक हो गया। टी पी से किस दिशा में है? टी जो है वो पी से, अब बताइए जल्दी से। तो देखो टी जो है वो पी से, चूंकि सेम लाइन में है तो टी जो है वो पी से किस दिशा में है, तो आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम। वेस्ट यानी पश्चिम, क्या हो जाएगा? वेस्ट यानी पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। आ रही बात समझ में सभी को? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? बताओ जल्दी से, किसी कोई समस्या यहां तक? सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो एक बार लाइक कर दें, जितने लोगों ने लाइक ना किया हो जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे सभी लोग कि क्या आंसर आएगा। फटाफट बताएंगे सभी लोग कि क्या आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एंगल। किस पे चलते हैं बेटा? एंगल। किस पे चलते हैं? एंगल यानी कोण। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसके क्वेश्चन समझते हैं। एंगल रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आती है, जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, दयाराम सेन नहीं होगी। सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, 14 दिसंबर को एग्जाम है दिल्ली पुलिस के जालंधर। अच्छा चलो बहुत सही। शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी सभी लोग। शेयर करो, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया शेयर करके जुड़ जाइए जल्दी से, फटाफट फटाफट। बताइए जल्दी जल्दी। साउथ वेस्ट दे रहे हैं दयाराम सेन। देखो अब कैसे करते हैं एंगल के क्वेश्चनों को समझने की चेष्टा करिएगा, शांति से सुनेंगे यहां पर हम लोग। देखिए आपसे बोला है एक लड़की दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है और फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। उसका मुख किस दिशा में है? देखो वामावर्त का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही मुड़ी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। किधर? एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखो, कोई साउथ में देख रहा है, पहले वो कितना मुड़ा है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे गए तो क्लॉकवाइज जाएगा, उल्टा। एक 135 डिग्री ये मुड़ा। अब उसका उसने क्या बोला? देखो 135 डिग्री मुड़ती है, फिर से वामावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। अगेन टर्न इन 180 डिग्री, अगेन टेक्स अ 180 डिग्री टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से 180 का मतलब ये 45, ये वाला 90 और ये वाला 45, इस तरीके से। यानी ये 45, ये 90 और ये वाला 45, इस तरीके से। तो 180 हो गया ना। और ये कौन सी दिशा में देख रहा है? तो ये आंसर देख रहा है साउथ वेस्ट में। यानी जितने लोगों ने ए आंसर बोला है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जितने लोगों ने ए आंसर बोला है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आज सारे कहां चले गए तुम लोग? शेयर करो जल्दी से। शेफाली पहले स्टेटस चेक करो जल्दी से। तो एंगल का ये था। अब इसको करने का तरीका कैसे होगा पेपर में? तो इधर देखो, जब भी कोई क्वेश्चन एंगल का आए तो आप एंगल को उठाओ और जोड़ लो। एंगल को उठाओ, क्या करो? जोड़ लो। अगर एक तरफ वाले दिए हैं जो वो, जैसे अगर बाएं मुड़ने की बात थी, ठीक है, तो इस तरीके से बाएं बोले या वामावर्त बोले या दाएं बोले या दक्षिणावर्त बोले, इस तरीके की वर्डिंग्स आए तो बहुत आराम से रिस्पॉन्स बनाने की चेष्टा या कोशिश करिएगा।
बताइए बताइए। अच्छा, विनय कुमार जी कह रहे हैं आप एक कमेंट एक बार ही करिए। पुष्पराज, 3 समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत था बालक? आते हैं धीरे धीरे, उसको भी समझाते हैं। 2 डेज से क्या हो गया सबाना, क्या दिक्कत हो गई? चलिए देखते हैं। यहां पर बोला है एक कोई व्यक्ति है जो पूरब दिशा में देख रहा है, जैसे इधर देख रहा था, मैं मान लो इधर देख रहा था। सत्रह कैसे आएगा गांव वालों, 17 कैसे आएगा? क्वेश्चन की भाषा को समझोगे तब नहीं गलती होगी जी। क्वेश्चन की भाषा आपसे ये कहती है कि कोई व्यक्ति था जो कहां देख रहा है, पूरब दिशा में देख रहा है। कहां देख रहा है? पूरब दिशा में देख रहा है। उसके बाद क्या बोला है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ गया, यानी मैं ईस्ट देख रहा था और नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद बोला है 270 डिग्री वामावर्त मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वामावर्त का मतलब होता है क्या आपका? एंटी क्लॉकवाइज जी। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में सभी को जी? 13 किलोमीटर आएगा, बिल्कुल सही। 12 ये हो गया और 5 ये हो गया। ट्रिपलेट नहीं है 13 12 5 का, 13 12 5 का ट्रिपलेट है ना ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। चलिए क्लियर हो गया सभी को ना? बनाइए। अंजनी, क्या हो गया बेटा? एक सेकंड, इसमें क्या समस्या हो गई मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन की भाषा तो समझो। क्वेश्चन की भाषा ये कह रही है कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई व्यक्ति, एक आदमी जो है वो कौन सी दिशा में देख रहा है? पूरब दिशा की ओर है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आप यहाँ नॉर्थ की तरफ देख रहे थे या है, ठीक है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी यहीं से वो नॉर्थ मुड़ गया। एंगल वैंगल कुछ नहीं, उत्तर बता दिया, इतना तो हम लोग घर में चल रहा है जी। उत्तर की ओर बताता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। उसके बाद बोला है फिर वह 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखो 270 कैसे मुड़ना है, इधर देखो। अब यहां जब जब एंगल आए तो ऐसे प्लस बना लिया करो जहां से मुड़ना होता है। पैंतालीस ये नहीं, ये 90 हो जाएगा। देखो यहां सिंपल मैंने ये बोला आपसे, मैं बस यही कह रहा हूं कि इधर देखो कुछ नहीं है इसमें। यहां प्लस बनाया, देखो ये है आपका 90, ये है आपका 90 और ये है आपका 90 और ये भी है आपका 90। उसने 270 किधर बोला है? वामावर्त यानी लेफ्ट में। तो 90 90 और 90, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? ईस्ट आ गई। अब आ गया समझ में? अब उसके बाद ये हो गया 12, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 13।
आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। अब समझ आ गया? चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए, चौथे के बाद पांचवें क्वेश्चन पे। आ जाइए फिर से, कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था नेटवर्क का, जिसकी वजह से बफरिंग हो गई थी। हाँ चलिए आ जाइए सभी लोग जी। आज थोड़ी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसमें आप लोग की। हाँ तो ऐसा करते हैं, फिर इसको कल ही करें कंटिन्यू, क्योंकि आज ही आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा, क्योंकि बफरिंग 3 बार हो चुकी है। 2-3 बार जब बफरिंग हो जाती तो आप लोगों को चीज समझ में आती नहीं। कोई बात नहीं। हाँ क्या हो रहा है क्लास का कुछ पता नहीं चल रहा है। सही बात है। हाँ सबाना मैं आ गया हूँ। एनटीपीसी वाले भाई या फिर अकेले ही? क्या हो गया मित्री का मित्र? चलिए अब देखो, जब ज्यादा एंगल होता है तो मैंने आपको क्या बताना है, सुनो। वैसे कर तो आप पीछे वाले में ही सकते थे ये काम, लेकिन यहां पर क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, सुनो इधर ध्यान से देखो। जैसे बोला कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब उसका देखो लेफ्ट और राइट लिखा है ना, तो एक तरफ लेफ्ट का कॉलम बना दो और एक तरफ राइट का कॉलम बना दो। एक तरफ लेफ्ट का कॉलम बना दो और एक तरफ राइट का कॉलम बना दो। हाँ लेफ्ट जितना जितना ज्यादा लेफ्ट बोला और लेफ्ट की तरफ लिखना, जितना राइट बोला उतना उसको राइट की तरफ लिखना। लेफ्ट की तरफ बोला है सबसे पहले टर्न 45 डिग्री लेफ्ट, 45 लेफ्ट, 135 डिग्री राइट, 270 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट। 35 और 135, 135 कितना हो जाएगा आपका? 0, हाँ एक हाथ 6 7 और ये 35 दूना 70, तो 270 हो गया। इधर देखो 270 और 270 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 45 45 90, 90 डिग्री हम चल देंगे किधर? लेफ्ट की तरफ चल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस बनाए, ये राइट है और ये लेफ्ट में 90 डिग्री चल दिया, तो कौन सा आंसर आ गया आपका? वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा? वेस्ट यानी पश्चिम। यानी ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम किसी और तरीके से बनाते, क्लियर हो गया सभी को? ये वाली बात समझ में आई एंगल की कि नहीं? मतलब मैंने ये कहा कि जब भी एंगल का क्वेश्चन आए जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स ज्यादा दिए हों, तो आप क्या करिएगा, आप सिंपली एक काम करिएगा कि जो लेफ्ट या राइट, देखो यहाँ दो ही चीजें बोलेगा, तो लेफ्ट राइट बोलेगा या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही दो चीजें बोलेगा आपका। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी होता ये, तो हम लोग इसे ऐसे रिस्पॉन्स कर लेते। ठीक है ना जी। चलिए क्लॉक डायरेक्शन करा रहे हैं, आकाश द्विवेदी क्वेश्चन करा रहे हैं।
चलिए समझ आ गया। अगर इसको ऐसे ना करना हो, मान लो आपकी इच्छा है पूरा सॉल्व करने की कि भैया जैसे कहा है हम वैसे करेंगे, तो देखो उसका भी तरीका बता दे। जैसे मान लो कोई 10 मीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद देखो क्या बोला है, यहां प्लस बनाओ, यहीं पर 45 डिग्री बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ गया 45 डिग्री। उसके बाद बोला 135 डिग्री दाएं मुड़ा, तो यहां से 135 डिग्री दाएं ये मुड़ा। फिर आपसे बोला 270 डिग्री बाएं मुड़ा, तो यहां से 270, तो ये देखो 80 और 90 यहां तक आएगा, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री बाएं मुड़ गया। उसके बाद बोला है 270 डिग्री बाएं मुड़ा, उसके बाद 135 डिग्री दाएं मुड़ा, तो यहां से 135 डिग्री दाएं यहां तक आ गया। उसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। तो ये कौन से डायरेक्शन में आ गया? इतना घुमाओगे तुम लोग खुद घूम जाओगे, इसलिए उसका तरीका मैंने आपको सिंपली बताया कि ऐसे कर लो। हाँ जी, आपका रिस्पॉन्स बन जाएगा। क्लियर है सभी को? जी बेटा, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन। जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। जी बेटा जल्दी से बताइए सभी लोग, तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। मित्री का मित्र नहीं, नहीं बेटा मरता नहीं है। अच्छा, अब ठीक है। ए आंसर कर रहे हैं राहुल चौधरी, और राहुल चौधरी ने बी भी आंसर कर दिया है, मतलब राहुल चौधरी के दो आंसर आ रहे हैं। बोला है अनूप स्टार्ट्स टूवर्ड साउथ वॉकिंग 15 किलोमीटर एंड टर्न टू नॉर्थ, यानी क्या बोला है आपसे, दक्षिण की ओर चलने लगता है, 15 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। देखो दक्षिण में कितना गया, 20 मीटर, उसके बाद 15 मीटर कहां गया, नॉर्थ में गया। उसके बाद होता है 20 मीटर चलने के बाद वह पूरब की कितना, फिर आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर 15 मीटर था चला, उसके बाद नॉर्थ में मुड़ा और कितना चला, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चलो दर्शक, उन्होंने ये बोला है 15 मीटर चल गया, ठीक है नॉर्थ, उसके बाद फिर किधर मुड़ता है आपका, दक्षिण में चला 15, उसके बाद नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये हुआ, और नॉर्थ की तरफ मुड़ा और कितना चला गया, 20 मीटर चला गया। उसके बाद बोला है फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 10, पूरब दिशा की ओर मुड़ता चलता है कितना, 10। तो आपसे पूछा क्या है देन, और उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, कितना, 5। तो अगर ध्यान से देखो, इधर देखो, ये जो 20 है, इस 20 को जब वेक करोगे तो ये भी 20 और ये 5 हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो जब ये 5 है तो ये 5 हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइनें सेम हो गई। अब आपसे पूछा हाउ फार इन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आरंभिक बिंदु से ये दूरी देखो तो ये कितनी है, 10 किलोमीटर है। और आपसे पूछा है किस दिशा में है, तो यहां से इस दिशा में देख लो, तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी आपकी, ईस्ट आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी आपका, ईस्ट, यानी 10 मीटर, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट आरंभिक बिंदु से पूछा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ना ए जाएगा ना बी जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के अगर देखें 10 मीटर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, बस ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ
बंद कर दो। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का। हाँ बेटा, हाँ बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो क्लॉक वाला आप इतनी देर से पूछ रहा था एक बच्चा। देखो बोला है घड़ी में क्या हो रहा है, 1:20 हो रहा है। 1:20 का मतलब समझते हैं आप लोग। जैसे देखो ये है 12 बजे का, ये है 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का और 6 बजे का, 1 और 2, ये हुआ। ठीक है, अब 20 मिनट बोला है। पहले तो देखो 20 मिनट का मतलब ये घंटे की सुई, हाँ, और जो मिनट की सुई होगी वो 1:20 बोला है, तो 1 और 2 के बीच में बना दो उसको क्या कर दो, 1 और 2 के क्या कर दो, बीच में बना दो। ऐसे बन गया ना। चलो ठीक है। अब अगर गौर से देखो, पहले ये कौन सी डायरेक्शन में भी मिनट की सुई है, साउथ ईस्ट में है, यानी दक्षिण पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पूर्व में, और ये वाली नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में। ये तो एक स्टैंडर्ड, जब घड़ी हमारी इस समय दिखा रही है तब उसका कौन कौन सी दिशा में कोण बनाते हुए घड़ी की सुइयां हैं वो हमने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, यानी जहां पर घंटे की सुई उत्तर पूरब में थी, अब उसे बोला है उत्तर। तो देखो इसको करने का जो तरीका है वही 8 दिशाएं बना डालो, कंफ्यूजन दूर जाएगी। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसा है। अब एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट में कोई चीज थी उसको नॉर्थ बोला जा रहा है, तो कुछ समझ आ रहा है आपको? 45 डिग्री पीछे जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये सुई फिक्स है तो घंटे की सुई भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगी। घंटे की सुई अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो मिनट की सुई को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो हमारा आंसर मिनट की सुई का क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा, पूरब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरब आ जाएगा। दोनों सुइयां फिक्स हैं। एक सुई जितना डिग्री का कोण बनाएगी और जिस दिशा में चलेगी, दूसरी सुई भी सेम उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी और उसी दिशा में चल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। हाँ समझ आया? पहले ये बताओ जल्दी सभी लोग कमेंट करके यहां पर। जी जल्दी से बता दो, फिर अगर किसी को ना आया हो तो। प्रीति कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। बताइए। क्वेश्चन देखो बोला है 4:30 बजे, तो 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है और 6, 4:30 बजे का मतलब घंटे की सुई कहां होगी और मिनट की सुई कहां होगी आपको दिख रहा है, ये देखो। अब आप इसी चीज को पहले देखो तो मिनट की सुई अभी कौन सी दिशा में है, मिनट की सुई अभी दक्षिण दिशा में और घंटे की सुई कहां है, दक्षिण पूर्व में। पहले जिसको जो कहा गया वो समझ लो पहले, तब पहले आपको आसानी से दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, घंटे की सुई अभी कौन सी दिशा में, उत्तर में, इसका मतलब जो सुई अभी अब समझो, कोई चीज साउथ ईस्ट में थी, कोई चीज कहां थी, साउथ ईस्ट में थी और नॉर्थ पहुंच गई, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने का मतलब 45, 45 और 45, तो 45, 45 और 45 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 बार अगर हम 45 करें तो 135 डिग्री, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब मिनट की सुई पूछा होगा, डैम श्योर है, तो बताना है मिनट की सुई किस दिशा में देखेगी, तो यहां से 135 डिग्री, तो ये देखो यहां से यहां 90 हो गया, 45 और चले जाओ, तो ये रहा, ये और आपका ये 45 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं। यहां से देखो तो 1 और 2 के बीच में, क्यों 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये देखो इनके बीच में, तो ये भी बीच में बनेगा। क्लियर होगा सभी को। तब आपसे पूछा क्या है, आपसे देखो घंटे की सुई यहां से, 1 सेकेंड, बना सही है बट आप लोग को शायद सुइयों में दिक्कत आए। देखो ये यहां से यहां गई, छोटी सुई थी ये बना दिया, ठीक है, और ये थोड़ी बड़ी सुई है इसलिए इसको यहां बना दिया। तो घंटे की सुई जो थी वो अगर साउथ ईस्ट से नॉर्थ पहुंच गई है, तो मिनट की सुई जो साउथ में थी वो 135 जाएगी, तो यहां तक तो इसका 90 हो गया और बचा 45, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि ऐसे आप दिशाएं बना लिया करो, उन दिशाओं को बाकायदे जो बोला जा रहा है उसको वॉच करो कि वहां से उस दिशा तक जाने में कितना कोण और कैसे चलना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा कंफर्म। क्लियर है सभी को। उम्मीद करते हैं अब चीजें समझ में आ गई होंगी जिनको अभी भी नहीं आई थी। चलिए ये क्वेश्चन अब आप लोग को होमवर्क देता हूं मैं, आप लोग इसको क्वेश्चन को आंसर करिएगा। कल मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस कराऊंगा, कल मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम लोग सेट बना के करेंगे। सेट मतलब ए बी के दक्षिण में है, पश्चिम में है, घर बन है, स्कूल है, ऐसे क्वेश्चंस, और कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जितने लोग का कल दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए कल अभी मुलाकात होगी 3:30 बजे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में। 3:30 बजे मेरा टर्न आएगा, तो आप सभी साथी दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में 3:30 बजे मेरे से मुलाकात करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।